उस वक्त आपकी हालत क्या होगी जब आपको ये पता चले कि कल तक जिसे आप एक लड़का या लड़की के रूप में जानते थे, वो अचानक से लड़की या फिर लड़की से लड़का बन गए। डेफिनेटली ये बात मेरी तरह आपको भी हैरान कर देती है कि हमारे देश भारत में भी लोग अपना सेक्स चेंज कर रहे हैं, फिर शादियां कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार इस तरह के कामों में लोगों का सहयोग भी कर रही है। अगर हमारी इतनी सी बात ने आपको हैरान कर दिया है तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिसे आप पहले से नहीं जानते थे। दोस्तों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इतना ही नहीं, वो सभी अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और उसी के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी जीते हैं। इस हिसाब से अगर शादी ब्याह के कानून की बात की जाए तो इसके भी नियम कानून अलग अलग है, लेकिन फिर भी शादी को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी धर्मों में लगभग एक जैसी है। हमारा देश एक ट्रांसजेंडर मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे देश में वो लोग जो सनातन परंपराओं को मानते हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले ऐसे तमाम लोगों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के मुताबिक शादी की दो प्रमुख शर्तें होती हैं। पहली तो ये कि जिन दो लोगों के बीच आपस में शादी हो रही है वो मेल और फीमेल होनी चाहिए। दूसरी ये कि शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इन दोनों में शादी हो सकती है, और अगर बात इससे अलग है तो शादी मान्य नहीं होगी। यानी कि अगर कोई लड़की किसी लड़की से या फिर कोई लड़का किसी लड़के से शादी करना चाहे तो इसकी इजाजत हिंदू मैरिज एक्ट नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई लड़का किसी लड़के से शादी करना चाहे और शादी से पहले दोनों में से एक लड़का अपना सेक्स चेंज कराकर लड़की हो जाए तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी शादी को सही माना जाएगा। यही बात आपस में शादी करने वाली उन दो लड़कियों पर भी लागू होती है जिनमें से कोई एक अपना सेक्स चेंज कराकर लड़का बन जाए। बौद्ध धर्म की शादियों में भी हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू होता है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी शादी की प्रमुख दो शर्तें होती है, जिनमें शादी करने वाले मेल और फीमेल होनी चाहिए और फीमेल की उम्र 18 साल और मेल की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इस तरीके से साल 2012 में लागू किए गए सिख मैरिज एक्ट के तहत भी यही दो प्रमुख शर्तें इन शादियों में भी लागू होती है। इस्लाम धर्म के मानने वालों में शादी को लेकर संसद की तरफ से कोई कानून नहीं बनाया गया है। इस धर्म में जो शादियां होती है वो शरीयत के मुताबिक होती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या जेंडर चेंज करने को इस्लामिक कोर्ट मान्यता देती है। यदि जवाब हाँ में आता है तब तो इस तरह की शादी सही मानी जाएगी, लेकिन अगर जेंडर चेंज कर लेने को शरिया अदालत मान्यता नहीं देती है तब इस तरह की शादियों में पेंच फंस जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, इसलिए इस बारे में ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए साथियों से कहना चाहते हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, लेकिन अगर कि नहीं दो लोगों ने सेक्स चेंज कराकर शादी की है तो ऐसी शादी को मान्यता देने के लिए कोर्ट में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक होता है डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जो लड़के को लड़की या फिर लड़की के लड़के बन जाने को सर्टिफाइड करता है। दूसरा, जिसने अपना जेंडर चेंज कराया है उसने अपने डीएल, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम और जेंडर बदलवाया है या नहीं। इस तरह की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही इस तरह की शादी को मान्यता मिल सकती है। ये तो थी इस तरह की शादियों के कानूनी पहल की बात, लेकिन इस तरह की शादियों में सबसे अहम पहलू है जेंडर चेंज कराना। क्या अगर कोई चाहे तो अपना जेंडर चेंज करा सकता है? जेंडर चेंज कराने के रास्ते में कौन से फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस सामने आते हैं? तो आपको बता दें कि समाज में सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें भीतर से ये लगता है उन्हें तो जबरदस्ती ऊपर वाले ने आदमी बना दिया, उन्हें एक स्त्री होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके भीतर ये फीलिंग होती है कि उन्हें तो एक लड़का होना चाहिए, जबकि उन्हें एक लड़की बना दिया गया। यानी कि कोई व्यक्ति जब अपने जेंडर वाली बॉडी में अपने आप को अनकंफर्ट फील करने लगे तो इसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, और ये फीलिंग ही वो कारण है जो एक व्यक्ति को अपना जेंडर चेंज कराने की नीड फील कराता है। तब उस व्यक्ति को अपना जेंडर चेंज कराने की परमिशन मिल जाती है और फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है हार्मोन थेरेपी से। स्त्री और पुरुष दोनों में ही अलग अलग हार्मोन्स एक्टिव होते हैं।
व्यक्ति जब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाता है तब उस जेंडर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स का सक्रिय होना जरूरी होता है, जिसे गोली और दवाइयों से पूरा कराया जाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाइयों के 2 डोज लेने के बाद ही व्यक्ति को अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगता है। जब लोगों को उनके मन चाहे जेंडर के अकॉर्डिंग अपने भीतर चेंज नजर आने लगते हैं तो वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जेंडर चेंज कराने के लिए कम से कम 20 साल की उम्र का पूरा होना जरूरी है। इससे कम उम्र का कोई व्यक्ति अगर अपना जेंडर चेंज कराता है तो उसे अपने माता पिता का कंसर्न लेना जरूरी है। हालांकि हमारे देश भारत में शायद ही कोई माता पिता अपने बच्चे को जेंडर चेंज कराने के लिए अपनी परमिशन देंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट दोनों की मंजूरी भी जरूरी होती है। इतनी प्रक्रियाओं के बाद बात सर्जरी की टेबल पर आती है। यहाँ एक बार फिर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उस व्यक्ति में जेंडर डिस्फोरिया को कंफर्म करते हैं। ऑपरेशन 5 से 6 घंटे का होता है। इस दौरान प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। वे व्यक्ति के सेक्स ऑर्गन, ब्रेस्ट और फेस पर काम करते हैं, यानी कि सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी एक टीम वर्क है। ऑपरेशन के तुरंत बाद वो शख्स एक नॉर्मल लड़के या लड़की की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑपरेशन के बाद भी हार्मोनल थेरेपी चलती रहती है, जो लगभग 1 साल तक कंटिन्यू करनी पड़ती है और कई बार तो पूरी जिंदगी है ये थेरेपी लेनी होती है। हालांकि ये बात कही जाती है कि सेक्स चेंज कराने के बाद मेल फीमेल नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक मेल अपना सेक्स चेंज कराने के बाद भी मां नहीं बन सकता, क्योंकि सेक्स चेंज कराने की ऑपरेशन के दौरान इंटरकोर्स को परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स ही डेवलप होते हैं। किसी मेल बॉडी में बेबी के लिए जरूरी प्रोडक्ट ऑर्गन अभी तक प्लांट नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरोगेट मदर या फिर बच्चा गोद लेने के तरीके को अपनाया जा सकता है। जेंडर चेंज कराने के इस टोटल प्रोसेस का खर्चा 10 से 20 लाख आता है। हालांकि हमारे देश में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के ऑपरेशंस को इंश्योर नहीं करती, लेकिन दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल्स और प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना के तहत ये ऑपरेशंस कंसीडर किए जा रहे हैं। हमारे देश में इस तरह के मामले केरल में सबसे ज्यादा नोटिस किए गए हैं, जिनमें मेल से फीमेल बनने वालों की संख्या ज्यादा है और इनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जेंडर चेंज कराने का चलन सामने आया। साल 1952 में डेनमार्क में जेंडर चेंज कराने का पहला मामला सामने आया, जब पॉल फॉग एंडरसन ने दुनिया में पहली बार जेंडर चेंज कराने की सर्जरी की। आगे चलकर अमेरिका में भी इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन शुरुआती समय में इसे कानूनी तौर पर मान्यता नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रेगुलेट किया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब आप हमारे देश में जेंडर चेंज कराकर शादी करने के कानूनी और मेडिकल दोनों ही पहलुओं को समझ गए होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो में अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।